जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप सब के सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ वीवो के T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन का वीवो के ही T3 प्रो स्मार्टफोन के साथ में। तो देखते हैं भाई वीवो के T3 प्रो स्मार्टफोन से लेके अल्ट्रा की तरफ हमें क्या कुछ अपग्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों कंपैरिजन यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूँ कि जो वीवो का T3 प्रो स्मार्टफोन है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो iQOO का G9s प्रो स्मार्टफोन है। iQOO एक सब ब्रांड है दोस्तों वीवो का, इनकी स्पेसिफिकेशन सेम है, डिज़ाइन सेम है, सब कुछ यहाँ पे सेम दिया गया है। तो अगर मैं वीवो को यहाँ पे iQOO बोलूँ, iQOO को वीवो बोलूँ तो आप समझ लेना भाई दोनों स्मार्टफोन एक ही हैं। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं भाई इन दोनों स्मार्टफोन का। सबसे पहले डिस्प्ले के साथ तो वीवो के T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 6.78 इंचज़ की 1.5 के रेजोल्यूशन की कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 10 बिट पैनल है दोस्तों, तो आपको 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे 45 यूनिट्स की पीक ब्राइटनेस, HDR10+ का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कोई भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी और ना ही भाई ये कोई LTPO पैनल है। दूसरे वीवो के T3 प्रो स्मार्टफोन में दोस्तों हमें देखने को मिलती है एक 6.77 इंचज़ की फुल HD+ कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 45 यूनिट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। HDR10+ का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन यहाँ पे वीवो ने मेंशन नहीं किया दोस्तों। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की बात करें तो भाई बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। पर अपग्रेड्स वाइज यहाँ पे T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन में भाई अब की बार हमें 1.5K का रेजोल्यूशन ज़्यादा दे दिया, तो भाई एक प्लस पॉइंट बन जाता है T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन की तरफ रेजोल्यूशन के मामले में। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके चिपसेट की, यानी कि परफॉर्मेंस की। तो वीवो के T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है भाई मीडियाटेक का Dimensity 9200+ प्रोसेसर। वही प्रोसेसर है दोस्तों जो कि वीवो के V40 प्रो स्मार्टफोन में भी देखने को मिलता है 50,000 रुपए में। और इसका Antutu स्कोर निकल के आता है दोस्तों 1.6 मिलियन के आसपास। LPDDR5X की लेटेस्ट इन्होंने यहाँ पे रैम दी गई है और UFS 3.1 की आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएंगी। गेमिंग सेटिंग्स की बात करें तो भाई आप 90 FPS पर आराम से गेमिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई भी टास्क नहीं होगा जो आप इस फोन में नहीं कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस वाइज तो भाई बहुत ही जबरदस्त काम कर दिया है यहाँ पे वीवो ने। दूसरे वीवो के T3 प्रो या फिर iQOO G9s प्रो स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 प्रोसेसर, जो कि भाई आजकल हमें OnePlus के Nord CE4 स्मार्टफोन में और मोटो के H50 प्रो स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाता है। ये प्रोसेसर यहाँ पे 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और इसका Antutu स्कोर निकल के आता है करीब 8 लाख के आसपास। LPDDR4X की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है और भाई एक पुरानी UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। हालांकि बजट के हिसाब से भाई 3.1 का सपोर्ट तो हमें मिलना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। गेमिंग सेटिंग्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे 60 FPS पर गेमिंग कर सकते हैं, यानी कि स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स पर। 90 FPS की तो भाई आप यहाँ पे उम्मीद मत रखना, बट 60 FPS के हिसाब से गेमिंग आप अच्छे वाली कर पाएंगे। मैक्सिमम परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई यहाँ पे कोई मुकाबला ही नहीं है। T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन में भाई बहुत ही बढ़िया अपग्रेड दिया है, एकदम फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी दोस्तों। आपको 90 FPS पर आप गेमिंग कर सकते हैं। काफ़ी धांसू प्रोसेसर दिया है भाई। T3 प्रो स्मार्टफोन का तो भाई मुकाबला ही नहीं है इस स्मार्टफोन में। तो परफॉर्मेंस वाइज भाई आप आंख बंद करके T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई कैमरा सेटअप की। तो भाई बस कैमराज में ये स्मार्टफोन वीवो के V40 प्रो स्मार्टफोन से थोड़ा सा अलग हो जाता है। ड्यूल कैमरा सेटअप इन्होंने दिया है दोस्तों। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, सोनी का IMX921 सेंसर, जो कि बढ़िया वाले पोर्ट्रेट शॉट्स आपको क्लिक करके दे देगा। दूसरा कैमरा इन्होंने दिया है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। भाई अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे दिया, खैर इसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा देते, 50 मेगापिक्सल का कर देते V40 स्मार्टफोन की तरह। खैर कोई बात नहीं भाई, अल्ट्रा वाइड तो दिया है, कम से कम 2 मेगापिक्सल का डेप्थ नहीं दिया इन्होंने। दूसरे वीवो के T3 प्रो स्मार्टफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे एक ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी कैमरा जो है वो है एक 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 सेंसर, जो कि भाई OIS के सपोर्ट के साथ आता है। बढ़िया वाली फोटोज आप इस कैमरे से क्लिक कर पाएंगे। दूसरा कैमरा इन्होंने दिया है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो कि भाई 8 का ही देते हैं आजकल, सब रेजोल्यूशन बढ़ा देते तो काफ़ी अच्छा होता। और तीसरा कैमरा तो इन्होंने कोई दिया ही नहीं। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो भाई दोनों स्मार्टफोन में हम वैसे तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन में हम फ्रंट और रियर कैमरा से दोनों से 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। OIS का सपोर्ट दोनों कैमराज में दिया गया है। और सेल्फी के मामले में हमें यहाँ पे भाई T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और T3 प्रो स्मार्टफोन में सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। बढ़िया कैमरा सेटअप किसका है तो नो डाउट भाई T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन का बढ़िया कैमरा सेटअप मिलेगा। एक तो भाई सोनी का IMX921 सेंसर दे दिया, 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दे दिया और यहाँ पे भाई सेल्फी कैमरा भी ज़्यादा रेजोल्यूशन का है। तो कैमराज अगर आपको बढ़िया चाहिए तो भाई T3
अल्ट्रा स्मार्टफोन की तरफ आप जा सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी बैटरीज की। तो यहाँ पे Vivo के T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन में हमें 5500 mAh की भारी भरकम बैटरी कैपेसिटी दे दी भाई। आराम से आपको 2 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा और 80 वोट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। आपका फोन 0 to 100% अराउंड यहाँ पे 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाएगा। दूसरे Vivo के T3 Pro स्मार्टफोन में बहुत ही कमाल कर दिया। 5500 mAh की यहाँ पे इन्होंने बैटरी कैपेसिटी दी है और 80 वोट की फास्ट चार्जिंग। भाई बैटरी बैकअप तो आपको इजीली पूरे 1 दिन तक का मिल जाएगा। स्क्रीन ऑन टाइम लगभग 9 घंटे का मिल जाएगा। फास्ट चार्जिंग 80 वोट की दी है तो आपको 50% फ़ोन 20 से 21 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा भाई। तो बैटरीज और फास्ट चार्जिंग के मामले में भाई दोनों स्मार्टफोन यहाँ पे बिल्कुल सेम दिए गए हैं। तो भाई यहाँ पे कोई सा भी स्मार्टफोन आप चूज कर लीजिएगा, बढ़िया बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको दोनों ही स्मार्टफोन में मिल जाएगा। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो भाई Vivo के T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 8 5G के बैंड्स, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 के साथ यहाँ पे ड्यूल सिम का सपोर्ट दिया गया है। अदर फीचर्स की बात करें तो स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है दोस्तों। Android 14 का सपोर्ट मिल जाएगा। IP68 की बहुत ही बढ़िया वाली वाटरप्रूफ रेटिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। और तो भाई कोई भी IR और NFC का सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। दूसरे Vivo के T3 Pro स्मार्टफोन में भी हमें भाई यहाँ पे लगभग सारी चीजें सेम दी गई हैं, बस हमें यहाँ पे एक IP64 की रेटिंग मिलेगी IP68 की बजाय। दोनों स्मार्टफोन दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। और इनके प्राइसिंग को जानने से पहले अब हम जान लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन में देखो भाई क्या क्या अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो डिस्प्ले में हमें यहाँ पे 1.5 का रेजोल्यूशन दे दिया, बहुत ही बढ़िया वाली IP68 की वाटरप्रूफ रेटिंग मिल जाएगी। फ्लेक्सिबल लेवल की परफॉर्मेंस दी गई है भाई। 9200 प्लस प्रोसेसर 90 FPS पर आप यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं। कैमरा सेटअप बढ़िया कर दिया भाई, V40 Pro वाला कैमरा सेटअप दे दिया यहाँ पे। और तो भाई यहाँ पे कुछ भी मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलेंगे आपको, यही भाई काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और अब हम यहाँ पे जान लेते हैं इनके प्राइसिंग को। तो Vivo के T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट दोस्तों 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा लगभग 30,000 रुपए के आसपास। दूसरी तरफ Vivo के T3 Pro स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पे 24 से 25,000 रुपए का। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं बात करूँ तो भाई साफ बात है, दोनों स्मार्टफोन भाई अपने अपने बजट में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर देंगे आपको। यहाँ पे बजट अगर आपका कम है 25,000 रुपए में तो T3 Pro स्मार्टफोन को ले लीजिएगा। 35,000 रुपए के बजट में आपको यहाँ पे T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन मिलता है तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई 35,000 रुपए के बजट में आप Realme का GT6 या फिर GT6T स्मार्टफोन ले सकते हैं। iQOO का Neo 9 Pro स्मार्टफोन ले सकते हैं। T3 Pro स्मार्टफोन का अल्टरनेटिव्स में बात करूँ तो गेमिंग के लिए आप पोको का X6 Pro स्मार्टफोन, वाटरप्रूफ के लिए मोटो का G50 फ्यूजन स्मार्टफोन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।